नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में मानसून का दिखेगा तेज असर। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय माहौल बन चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट की माने तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर और उत्तर पूर्वी बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज रफ्तार से हवा बहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, रघुवर दास ने पोषण सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री कहकर हेमंत सोरेन को गद्दी पर बैठा दिया और अब अबुआ राज में बबुआ झारखंड के पोषण सखियों को ही हटा दिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि जिस पोषण सखी के बदौलत झारखंड के बच्चे कुपोषण से दूर हो रहे थे, उसी को झारखंड सरकार ने हटा दिया। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कहा कि उपस्थित महिला पोषण सखी संघ घर घर जाकर हेमंत सरकार की खामियों को बताएं और इस सरकार को उखाड़ फेंके। रघुवर दास ने पोषण सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री कहकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और मुख्यमंत्री जी ने ही पोषण सखियों से उनका रोजगार छीन लिए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुखर विरोधी रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक नया ट्वीट कर पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। इस बार सांसद जी ने दावा किया है कि ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरे झारखंड मंत्रिमंडल को बुलाया है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा कि झारखंड में ईडी ने सरकार की माइनिंग पॉलिसी, शराब पॉलिसी, सभी विभाग के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पॉलिसी, स्मार्ट सिटी पॉलिसी, उद्योग नीति इत्यादि को समझने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को ससम्मान बुलाने का निर्णय लिया है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस में हुई बगावत। हेमंत सोरेन के संपर्क में आ गए हैं कई कांग्रेस के विधायक। अपनी पार्टी बचाने में जुटी है कांग्रेस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कांग्रेस के समर्थन के बगैर ना तो सरकार चलाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है और ना ही अपने उम्मीदवार को राज्यसभा तक पहुंचाने की ताकत। इसके बावजूद मोर्चा कांग्रेस की बातों को अनदेखी कर अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। पार्टी के कुछ विधायक मोर्चा के इस कदम से इस कदर नाराज हैं कि उस सरकार से हटने तक की बात कह रहे। वहीं कुछ विधायक पहले से ही मुख्यमंत्री के सीधे संपर्क में रहते आ रहे और उन्हें कांग्रेस से बेहतर विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिख रहा। ऐसे विधायकों के कारण पार्टी की फजीयत भी हो सकती है और इसी फजीयत से बचाने के लिए अविनाश पांडे को आलाकमान ने रांची में कैंप करने का निर्देश दे दिया है। अपनी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे विधायकों में जो नाम शामिल है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है, उनमें नमन विक्सल कोंगाडी, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, उमाशंकर अकेला, ममता देवी का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड में आज फिर से हो सकती है कुछ बड़ी कार्रवाई। ईडी हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा है। भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई बड़ा रूप लेने वाली है। सूचना है कि बहुत बड़े बड़े नेता पर इस बार छापेमारी होगी और इसके लिए प्लान तैयार है। हाल के दिनों में इस प्रकरण में खनन प्राधिकारियों, राजनेताओं एवं नौकरशाहों के करीबियों ने भी ईडी को पूछताछ में कई बड़े संकेत दिए हैं, जिसका सत्यापन जल्द होना है। काली कमाई का निवेश जिन कंपनियों में किया गया है, इसके बैंक खाते को भी ईडी खंगाल रही है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता महुआ माझी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। नाराजगी के बीच कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार उतारे जाने से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बीच झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं। पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग जारी है। अगली खबर, यूपीएससी की परीक्षा में इस बार झारखंड के 31 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता पाई। इनमें अधिकांश सफल अभ्यर्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। रांची के काके रोड के श्रुति राज लक्ष्मी देश भर में 25वें रैंक लाकर झारखंड की आईएएस टॉपर बनी है। श्रुति ने 10वीं की पढ़ाई लोयला स्कूल जमशेदपुर एवं 12वीं की डीपीएस आरके पुरम दिल्ली से की है। इसके बाद उन्होंने बीएचयू आईआईटी से वर्ष 2019 में कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। इनके पिता आनंद कुमार झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं एवं मां प्रीति रांची सचिवालय में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत है।
अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित 3 आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की तिथि को विस्तार दे दिया गया है। एडमिशन टेस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लिया जाएगा। जैक की ओर से एप्लीकेशन की तारीख बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन स्कूलों में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा वो मॉडल स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग है। इन स्कूलों में क्लास 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है। अगली खबर, रांची के 14 बच्चों को मिला पीएम केयर्स योजना का लाभ। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। रांची समाहरणालय एनआईसी सभागार में लाभार्थी बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। रांची के विभिन्न प्रखंडों के 14 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा। माता पिता खोने वाले बच्चे को 18 साल की उम्र तक सरकार मासिक भत्ता देगी। 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। अगली खबर, गोड्डा के पूर्व विधायक का हुआ निधन। रांची के तूपुदाना स्थित अपने छोटे साले के घर से रात्रि का भोजन कर टहलते हुए अपनी रांची स्थित आवास पर जाने के क्रम में एक अज्ञात बाइक की टक्कर से गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें होश ही नहीं आया। घटना के समय पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ममता मंडल और छोटे साला कौशल चंद्र भी साथ ही चल रहे थे। कौशल चंद्र ने बताया कि बाइक की टक्कर से उनके जीजा सड़क पर गिर पड़े। उनके सीने में मशीन लगा था। संभव है कि हादसे के वक्त ऊपरी चोट के कारण हार्ट में लगे मशीन ने काम करना बंद कर दिया हो। अगली खबर, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मिली राहत। अब नई दलील देकर चुनाव आयोग में हाजिर होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई एवं दुमका से निर्वाचित विधायक बसंत सोरेन को खनन पट्टा लीज मामले में संशोधित जवाब दाखिल करने के लिए 10 जून तक समय मिला है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद बसंत सोरेन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसकी अनुमति प्रदान कर दी है और इससे पहले विधायक बसंत सोरेन की माइनिंग कंपनी ग्रैंड माइनिंग के मामले में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष भी सुनवाई हुई। अगली खबर, झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा नियुक्ति नहीं देंगे तो दे दे जहर। आपको बता दें कि दरअसल पंचायत सचिव की वैकेंसी पूर्व की रघुवर दास की भाजपा सरकार के दौरान वर्ष 2017 की है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अब पुरानी वैकेंसी को रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। ऐसे में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। उनके द्वारा न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पंचायत सचिव नियुक्ति रद्द की सूचना के बाद वो परेशान हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पॉजिटिव आश्वासन मिला है, वो जल्द सरकार से बात करेंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि रघुवर दास की सरकार के समय से जंग लड़ते आ रहे और जंग लड़ते लड़ते नई सरकार भी 3 साल बीत चुकी है, लेकिन नई सरकार से भी जंग लड़ना पड़ रहा। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के सहायक अध्यापकों की बैठक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर चर्चा हुई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गढ़वा के सदर अस्पताल में सहायक अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के संदर्भ में विभागीय उदासीनता के कारण सहायक अध्यापकों के बीच जो ऊहापोह की स्थिति बनी है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसे लेकर जिला कार्यालय से संपर्क किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक अध्यापक के जिलाध्यक्ष सूर्यदेव तिवारी ने कहा कि इसी कड़ी में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कार्यालय पहुंचा है, जहां चुनाव मतगणना का प्रशिक्षण होने के कारण जिला शिक्षा प्राधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। अगली खबर, झारखंड के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार जल्द देगी 50 लाख रुपए का बीमा का लाभ। मोदी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना जागरूकता और निगरानी अभियान एवं घर घर राशन वितरण जैसी गतिविधियों में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को योजना के तहत कवर दिया जाएगा। अगली खबर, बकाया मानदेय के लिए जलसैया घेरेगी मुख्यमंत्री आवास। झारखंड राज्य जलसैया संघ पूर्वी सिंहभूम ने बकाया मानदेय के मुद्दे पर चर्चा की। मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का भी निर्णय हुआ है। अधिकांश जलसैया को अब तक मानदेय नहीं मिल रहा। हाल ही में 3 माह के 3,000 रुपये कुछ जलसैया को मिले हैं, जिन्हें कुछ माह का वेतन मिला है और उनका 21 माह का वेतन बकाया है। वहीं जिन्हें अब तक एक बार भी वेतन नहीं मिला है, उनका 31 माह का वेतन बकाया हो चुका है। अगली खबर, होमगार्ड बहाली की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी थी, जिस पर अब सुनवाई होगी। होमगार्ड बहाली के मामले में धनबाद के बोर्ड से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी और इससे होमगार्ड अभ्यर्थियों में एक बार फिर से आस जगी थी, जिस पर अब सुनवाई होनी है। पिछले 4 वर्षों से होमगार्ड अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटका है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई सुनवाई में बोर्ड में शामिल डीसी एसएसपी से बहाली से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि जांच रिपोर्ट तत्कालीन सिटी एसपी आर शिव कुमार ने पहले ही बोर्ड को सौंप दिया है, जिसमें बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाला पाया गया है। इसके दोषी तत्कालीन समादेष्टा से लेकर कंपनी कमांडर तक हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में कुछ अभ्यर्थियों को भेजा गया और कुछ अभ्यर्थियों को नहीं भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को जेल भी भेजा है। अगली खबर, मोदी बोले 8 सालों में आज़ादी के 100वें वर्ष के लिए मजबूत आधार तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में रिज मैदान के मंच से कहा कि उनके जीवन में विशेष दिवस है। इस दिवस पर मुझे देवभूमि को प्रणाम करने का अवसर मिला और ये भी कहा कि भारत ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इससे दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन सेवाओं से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 8 सालों में आज़ादी के 100वें वर्ष के लिए मजबूत आधार बनकर तैयार हो चुका है और ये भी कहा कि इस बजट में केंद्र ने पर्वतमाला योजना की घोषणा की है और इससे हिमाचल वासियों को लाभ होगा